Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to read वाणी ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 8. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 12 है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है. तो हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल के बारे में इस चैप्टर में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनते हैं. वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे. दे हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours. मधु 4 दिन से बीमार हो रही थी. मधु हैड बीन सफरिंग फॉर 4 days. वह 10 बजे से सो रहा था. He had been sleeping since 10 o'clock. बच्चा बहुत समय से रो रहा था. The child had been weeping for a long time. राम 1970 से इस नगर में नहीं रह रहा था. Ram had not been living in this town since 1970. पहचान क्या होती है इनकी स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं. इस काल के वाक्यों के से पता चलता है कि भूतकाल में कोई कार्य लगातार होता रहा था. सभी वाक्यों में कार्य का समय भी दिया होता है. अनुवाद के नियम क्या होते हैं इसमें? इस काल के वाक्यों का अनुवाद करते समय प्रत्येक कर्ता के साथ had been तथा मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में ing का प्रयोग करते हैं. निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए since तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए for का प्रयोग किया जाता है. यानी कि जहाँ पर समय निश्चित है वहाँ since का प्रयोग करेंगे और जहाँ पर टाइम पीरियड की बात होगी तो वहाँ पर हम for का यूज़ करेंगे. वाक्य का प्रारूप क्या होता है? फॉर्मेट देखेंगे इसमें वाक्य का. इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ing प्लस प्रेडिकेट, ये आपका फॉर्मेट रहता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ing प्लस लास्ट में प्रेडिकेट. एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए. तो 2 दिन से वर्षा हो रही थी. तो इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days. इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days. रोगी कल से दवा खा रहा था. The patient had been taking medicine for 2 days. Right? किरण 3 बजे से अपना पाठ याद कर रही थी. So Kiran had been learning her lesson for 3 hours. वह 5 दिन से दिल्ली जा रहा था. He had been going to Delhi for 5 days. राम 2 दिन से मेरी सहायता कर रहा था. Ram had been helping me for 2 days. अध्यापक 2 महीने से एक अंग्रेजी लिख रहे थे. The teacher had been writing an English since 2 months. अशोक 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा था. अशोक had been knocking at the door for 1 hour. वे कई वर्ष तक हमारी सहायता करते रहे थे. They had been helping us for many years.
किसान 2 घंटे से खेत में पानी दे रहा था। The farmer had been watering the plants for 2 hours. बच्चे 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। The children had been playing cricket for 1 hour. Right? अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था। He had not been reading for 2 years. वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था। He had not been eating the food for 2 hours. तुम 2 जून से दफ्तर नहीं जा रहे थे। You had not been going to office since 2 जून. बच्चा 5 बजे से नहीं खेल रहा था। The child had not been playing since 5 o'clock. सुबह से नहीं खेल रहा था। यहाँ पर मैं आ जाएगा। मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। I had not been playing since morning. अनुवाद के नियम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करते समय हैड के बाद तथा बीन से पूर्व नॉट का प्रयोग किया जाता है। राइट, हैड के बाद और बीन से पूर्व नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस काल में वाक्यों में क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। सिंस तथा फॉर का प्रयोग पूर्ववत करते हैं, मतलब सिंस और फॉर का यूज पहले के जैसे ही करते हैं। वाक्य का प्रारूप क्या होता है? इसमें फॉर्मेट देख लेते हैं वाक्य का। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट। तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला सेंटेंस है, तारे आधी रात से नहीं चमक रहे थे। सो द स्टार्स हैड नॉट बीन शाइनिंग फॉर लेट नाइट। बंदर 1 घंटे से फल नहीं तोड़ रहे थे। द monkeys had not been plucking the fruits for 1 hour. कपिल देव गेंदबाजी नहीं कर रहा था। कपिल देव had not been bowling. माताजी सुबह से रामायण नहीं पढ़ रही थी। मदर had not been reading रामायण since morning. बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। The children had not been playing since 2 hours. पुलिस 2 दिन से चोरी की खोज नहीं कर रही थी। The police had not been searching for thief for 2 days. हम सुबह से आराम नहीं कर रहे थे। We had not been taking rest since morning. बच्चा कल से दूध नहीं पी रहा था। The child had not been drinking milk since yesterday. वह कई दिन से कुछ नहीं खा रहा था। He had not been eating anything for many days. वे 4 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहे थे। They had not been living in this house for 4 years. नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले, तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर क्या भी आएगा। क्या तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। हैड यू not been reading the book since morning. नेक्स्ट है, क्या वे सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। Had they been waiting for me since morning. वह पिछले 3 वर्षों से कहाँ रह रहा था। तो कहाँ आ गया, तो कहाँ की इंग्लिश पहले होगी। Where had he been living for last 3 years. तुम्हारा भाई 2 घंटे से क्यों नहीं रो रहा
रहा था। सो वाई हैड योर ब्रदर नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 hours? तुम पिछले सोमवार से क्या लिख रहे थे? What had you been writing since last Monday? अनुवाद के नियम क्या होते हैं इसमें? यदि प्रश्नवाचक वाक्य में आरंभ में क्या शब्द आता है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया जाता है, बल्कि हैड को ही कर्ता से पूर्व वाक्य के प्रारंभ में लगाया जाता है। इसके पश्चात कर्ता बीन तथा क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि हैड बीन और आईएनजी का प्रयोग होता है। यदि प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ आदि वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। इसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नसूचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग बीन से पूर्व तथा कर्ता के बाद किया जाता है, यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य अगर नेगेटिव हो, जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, क्या तुम्हारा भाई 2 घंटे से क्यों नहीं रो रहा था? तो उसमें क्या करते हैं? Why had your brother not been weeping for 2 hours? तो बीन से पूर्व तथा कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नसूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाक्य का प्रारूप क्या होता है इसमें, यानी कि फॉर्मेट क्या होता है? यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हो तो हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट, ये फॉर्मेट रहेगा। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हैड, सब्जेक्ट, बीन, बाकी सारा फॉर्मेट वैसे ही रहेगा। आइए एक्सरसाइज देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या वह तुम्हें कई माह से तंग कर रहे थे? सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।